नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की मेरी वीडियो है अगारो वैक्यूम क्लीनर के बारे में। ये इसका अगारो का एस मॉडल है 1600 वाट का। तो आइए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। ये हुआ कुछ ऐसा कि इसके बॉक्स में ऊपर टॉप की तरफ में काफ़ी सारी टेप लगी हुई थी और नीचे बॉटम में सिंगल टेप थी। तो मैंने सोचा कम मेहनत करनी पड़ेगी, नीचे से बॉक्स को मैंने खोल दिया और जो सारा सामान था वो गिर गया। ये इसका फ्लोर वाइपर है और ये इसका वेट वाइपर है। वो ड्राई काम के लिए था और ये गीले पानी वगैरह को सक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें रबड़ के 2 ब्लेड्स लगे हुए हैं और दोनों साइड व्हील्स लगे हुए हैं और व्हील्स जो हैं उस ड्राई वाइपर में भी लगे हुए हैं और वो 2 तरह से काम करता है। एक फ़र्श के लिए और उसमें एक बटन लगा हुआ है, उसको पुश करते हैं तो वो मैट्रेसेस और सोफ़ा के लिए भी सक्शन का काम करता है। ये इसका एटमाइज़र है। इसके अंदर फिनाइल बॉल्स डाल करके और कपड़ों में स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट नेपथलीन बॉल्स को कपड़ों में नहीं रखना पड़ेगा। ये इसकी एक्सटेंशन ट्यूब, ये ऊपर मेटल की एल्युमिनियम की कोटिंग है, अंदर प्लास्टिक है और ये एक्सटेंडेबल है। इस बटन को ऊपर की तरफ पुश करके आप इसको साइज़ में डबल कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक ट्यूब है ये। इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं इसको। और ये है इसका होज पाइप। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल प्रोडक्ट्स के मुकाबले इसकी जो प्रोडक्ट फिनिश और शाइनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। हालांकि इसकी जो लेंथ है वो आधा मीटर और ज़्यादा हो सकती थी। इसका जो ब्लोअर एंड है, इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे एक बटन दिया गया है और इसको आगे पीछे आप मूव कर सकते हैं और पीछे करने से उसका जो माउथ है वो ओपन हो जाता है और जो एक्स्ट्रा एयर है वहाँ से निकल जाती है, तो प्रेशर आगे कम हो जाता है, जैसा कि अक्सर वैक्यूम क्लीनर के पाइप्स में होता है। ये है दोस्तों इसकी मेन बॉडी। स्टील का टैंक है इसका 21 लीटर का और इसकी जो मोटर ऊपर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये है 1600 वाट की, जो कि काफ़ी अच्छा पावर देती है। और इसकी जो पावर कोड है ये है 5 मीटर की। क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, एक रूम के लिए काफ़ी है। पूरे रूम में आप मूव कर सकते हैं और काम आराम से कर सकते हैं। मोटर को निकालने के लिए दोनों साइड लॉक दिए गए हैं। इन दोनों लॉक्स को लूज़ करिए और मोटर को लिफ्ट करते हुए बाहर निकाल सकते हैं। इसकी जो मेन पावर है वो ये मोटर से जनरेट होती है और सारा फंक्शन और इसकी जो फंक्शनिंग बॉडी है वो यही है। एक्चुअली ये कह सकते हैं कि असली जो वैक्यूम क्लीनर है वो यही है। ये जो नीचे रखा हुआ आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक स्टील का टैंक है, जिसके अंदर आपका ड्राई या वेट कचरा स्टोर होता है। इसमें एक कपड़े का फ़िल्टर है। इस फिल्टर के नीचे ड्राई डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है और बाद में आप इसे निकाल कर धो सकते हैं और वेस्ट को बाहर फेंक सकते हैं। इजी टू ऑपरेट और हैसल फ्री सिस्टम है इसका। कोई पेपर बैग नहीं है, रिप्लेसेबल। आप इसको जितना भी यूज़ करें। ये स्टेनलेस स्टील का टैंक है, काफ़ी लाइट वेट भी है और मजबूत भी है। ट्रॉली के नीचे 4 व्हील्स हैं जो प्री फिटेड आते हैं।
और इस फिल्टर को लगाने के लिए सिर्फ इसको इसमें रखना भर है और इसके जो रबर की सील है इसको अच्छे से लगा करके लॉक कर दें। इस मोटर को लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जो इसका इलेक्ट्रिकल स्विच है ऑन ऑफ का और जो टैंक में सक्शन का जो पॉइंट है उन दोनों को अलाइन करते हुए साथ में रखें और लॉक कर दें। और इसका जो प्लग है ये पावर का पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर किसी घर में पावर का सॉकेट नहीं है तो इसको यूज़ करने के लिए इसका कन्वर्टर लेना पड़ेगा या एक पावर का पॉइंट बनवाना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों इसको जल्दी से चला के देखते हैं। और दोस्तों जब आप वेट का काम करेंगे तो ये जो कपड़े का फ़िल्टर है इसको निकाल देंगे। सिर्फ इतना करना है आपने, सिर्फ इस फ़िल्टर को बाहर निकाल देना है और मोटर को फिर से इस पर रख के लॉक कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। और ये है कन्वर्टर, पावर के प्लग को लाइट के प्लग में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसा कन्वर्टर आप बिजली की दुकान से ले सकते हैं अगर आप पावर का पॉइंट अभी नहीं बनवाना चाहते हैं। और ये इसकी सारी अटैचमेंट्स जो इसके साथ मिलती हैं, जो मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको, ये कलेक्टिवली अभी फिर से दिखा रहा हूँ। टोटल 6 अटैचमेंट इसके साथ मिलती हैं। एटमाइज़र है, एक्सटेंशन ट्यूब है, होज पाइप, वेट वाइपर और ड्राई वाइपर और एक छोटा सा क्रिवाइज नोज़ल है। ये वैक्यूम क्लीनर की मोटर है और किसी भी वीडियो में इस मोटर के बारे में कोई ख़ास बात नहीं की गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही शुरुआत कर दूं। ये जो प्लास्टिक की एक मैश है इसके ऊपर एक बकेट टाइप से है, इसके 3 लॉक हैं। उन लॉक्स को जब आप बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये जाली हट जाती है। ये रिमूवेबल है और लूज़ होती है। इसके अंदर आपको मिलेगा एक फ़िल्टर, फोम फ़िल्टर। दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर एक यहाँ पर हेपा फ़िल्टर लगा होता है, लेकिन इस वैक्यूम क्लीनर में गारो एस मॉडल में हेपा फ़िल्टर नहीं दिया गया है। ये एक सिंपल फोम फ़िल्टर है। हेपा फ़िल्टर जो है ज़्यादा बेटर काम करता है। और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं एक जो है फ़िल्टर लगा हुआ है। इसके अंदर एक प्लास्टिक की डिब्बी है जिसके अंदर की एयर के अलावा और कुछ नहीं है, लाइट वेट है। ये इसलिए लगाई गई है कि जब आप इसमें पानी का काम करते हैं, पानी को सक कर लेते हैं, तो पानी का जो लेवल है जब ऊंचा हो जाता है तो ये जो डिब्बी है ये पानी के साथ राइज़ होकर के मोटर का जो इनलेट है उसको ब्लॉक कर देती है और मोटर जो है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है, ताकि पानी जो है वो मोटर के अंदर ना जाए और उसको डैमेज ना कर सके। तो इसका बेसिक फंक्शन ये है। ये जो वाइपर है ये
फ्लोर के लिए है और सोफ़ा और मैट्रेसेस के लिए है। बहुत अच्छा सक्शन है इसका। नीचे 2 व्हील्स लगे हुए हैं। इसकी सक्शन पावर बहुत ही ज़्यादा है मशीन की। ये एटमाइज़र है। इसके बारे में भी किसी वीडियो में कोई बात नहीं की गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो एटमाइज़र है इसको भी हम खोल सकते हैं। इसको खोलने की ज़रूरत इसलिए आती है कि इसके अंदर एक फोम फिल्टर लगा हुआ है जो कि डस्ट कैच करता है, क्योंकि जब हम ब्लोइंग का काम करते हैं ब्लोअर का, तो ये जो एटमाइज़र है ये सक्शन एंड में लगा होता है और सक्शन एंड से जो बाहर जो एटमॉस्फेयर में डस्ट होती है उसको ये अपने अंदर खींचता है और ये जो फोम फिल्टर है उसको डस्ट को रोक लेता है। और ये काफ़ी जल्दी डस्टी हो सकता है। अगर आपका एनवायरनमेंट डस्टी है तो इसमें काफ़ी जल्दी डस्ट आ सकती है। इस तरह से आप इसको खोल के ये फोम फिल्टर को वॉश करके सुखा के फिर लगा सकते हैं। तो ये एक बारीकी है जो मैंने सोचा कि किसी वीडियो में शो नहीं किया गया है, तो मैं आपको दिखाऊं। क्योंकि अगर मशीन आपके पास है और उसके अंदर डस्ट जमा हो रही है तो उस डस्ट को क्लीन कैसे करेंगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो कि एक ज़रूरी पार्ट है। क्योंकि कुछ टाइम के बाद इसमें ज़्यादा डस्ट हो जाएगी तो इसकी सक्शन भी कम हो जाती है, तो मोटर पे लोड पड़ता है। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट किया है, ये जो स्टील का टैंक है इसकी जो साइड वॉल्स हैं और जो बॉटम है जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक ग्रूव बना हुआ है और जब हम इससे सक्शन का काम करते हैं ड्राई डस्ट जो अंदर आती है वो डस्ट जो है उस ग्रूव के अंदर फंस जाती है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने कुछ इस तरह से निकाला है कि उस ग्रूव के अंदर हॉट ग्लू से उसको भर दिया है ताकि उसके अंदर डस्ट ना जाए और जब हम उसको वॉश करें तो डस्ट और पानी और हवा मिल करके उसके अंदर रस्टिंग का कारण ना बन सके। ऐसे भी केसेस बहुत सारे देखे गए हैं। हेलो दोस्तों, आज आपने देखा कि इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर क्या क्या अटैचमेंट्स हमें साथ में मिलती हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है और उनकी क्या क्वालिटी है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में, इस मशीन की क्या खूबियां हैं और क्या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट और हो सकती थी। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों इस मशीन का प्राइस जो कम्पिटिटिव, वेरी कॉम्पिटिटिव है। दूसरा जो है इसकी मोटर जो है 1600 वाट की है जो एक पावरफुल मोटर है। इस मशीन के अंदर पेपर बैग का यूज़ नहीं होता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि आपको बार बार पेपर बैग नहीं बदलने पड़ेंगे। और इसमें वेट का काम करते हुए आपको फ़िल्टर रिमूव नहीं करना है, सिर्फ एक जो कपड़े वाला फ़िल्टर है सिर्फ उसी को रिमूव करके आप अपना काम चालू कर सकते हैं। दूसरी मशीन्स के अंदर एक फ़िल्टर जो है हैपा फ़िल्टर के नाम से लगा होता है उसको भी निकालना पड़ता है ताकि वो गीला ना हो जाए। तो इसके अंदर ये हैसल फ्री मशीन हुई। और इसका जो टैंक है वो 21 लीटर का है। 21 लीटर का कैपेसिटी का मतलब ये है दोस्तों कि आप सालों साल इसके साथ डस्टिंग कर सकते हैं और आपको खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या सफाई करनी है। दूसरा एक इसके अंदर अच्छी बात यह है कि जो इसका इलेक्ट्रिकल स्विच है ऑन ऑफ का, उसके ऊपर इन्होंने एक रबर कोटिंग दी हुई है, जिसकी वजह से जब आप वेट का काम करते हैं तो आप गीले हाथ से उसको ऑन ऑफ करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इसकी कुछ कमियों की। एक तो इसकी होज पाइप की लेंथ जो है वो काफ़ी कम है और जैसे ही आप कुछ काम करते हैं तो मशीन जो है ना ऐसे खींचने लगती है। तो अगर ये होज पाइप आधा मीटर और एक्स्ट्रा होती तो क्या बात होती। दूसरा जो है इसके अंदर हैपा फिल्टर नहीं है, ये भी एक ड्रॉबैक है कि हैपा फिल्टर जो है वो सभी फिल्टर्स में अच्छा माना जाता है और इसके अंदर वो नहीं है। एक इसके अंदर आप चीज़ मिस करेंगे कि मल्टी स्पीड। दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स के कुछ मॉडल्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर आप वैक्यूम क्लीनर की स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर इसमें एक कांस्टेंट स्पीड, हाई स्पीड पे ही ये चलती है, एक ही स्पीड पे। ये भी एक ड्रॉबैक है। एक इसकी जो पावर केबल है उसका जो प्लग दिया हुआ है इन्होंने, कंपनी ने सिर्फ वो पावर का ही बनाया है,
अगर किसी के घर में पावर प्लग नहीं है, पावर सॉकेट नहीं है, जैसा कि 30-40% घरों में ऐसा होता है, क्योंकि सभी घर इस तरह से नहीं बने होते, कुछ पुराने भी होते हैं, पुराने टाइम में पावर के प्लग नहीं आया करते थे, तो उसके लिए या तो इन्हें कन्वर्टर देना चाहिए या कुछ ऑप्शन ऐसे रखने चाहिए, या लाइट का प्लग रखें जो सभी घरों में होता है, तो उसमें वो यूज़ हो सकता है। और जैसा कि सभी मशीन्स में होता है, और इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि ये वैक्यूम क्लीनर्स की मशीन जितनी भी होती हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं, शोर करती हैं, तो ये मशीन थोड़ा सा ज़्यादा करती है क्योंकि इसकी मोटर पावरफुल है, पर इसको आप इग्नोर किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को, अदरवाइज़ बाकी सब ठीक है। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने इस मशीन की सारी अटैचमेंट्स, यूजेस एंड प्रॉस एंड कॉन्स आपके सामने रख दिए हैं। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इस मशीन को आपने लेना है। क्वालिटी वाइज, पावर वाइज मशीन की जो रेटिंग है वो 8 होनी चाहिए, लेकिन 1 स्टार मैं कम दे रहा हूँ। उसका एक रीज़न है कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा रहा कि कुछ जब मैंने ये मशीन ऑर्डर की तो ऑन साइट इसके अंदर एक मल्टीपर्पज़ ब्रश जो है वो शो किया गया था, और जब ये मशीन मेरे पास पहुंची तो उसके अंदर वो मल्टीपर्पज़ ब्रश उसमें एब्सेंट था। तो मैंने इनके कॉल सेंटर पे जब फ़ोन किया तो इन्होंने मुझे बताया कि जी, हम कि जिस मशीन का मल्टीपर्पज़ ब्रश नहीं जाता है तो हम उसको बाद में कुरियर कर देते हैं और आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये बात है 5 अगस्त 2020 की, और आज हो गई है 25 अगस्त 2020, और इस महीने की आगे आने वाले दिनों में भी मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ब्रश मुझे मिलने वाला है। तो उसकी सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देखिए। और इसके जो 1 स्टार मैंने कम दिया है वो इनकी सर्विस के लिए दिया है, और हो सकता है इन फ्यूचर जब आपको इसके स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़े तो भी आपको इसी तरह इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स को आप कंसीडर करते हुए आप डिसाइड करें कि आपको ये मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आइए देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. से विश्वजीत बोलेगा। हाँ जी, आपका कंप्लेंट था हमारे का क्लीनर का। जी जी, ये पार्ट मिसिंग बोले, कौन सा पार्ट का मिसिंग हुआ है सर जी? तो ये मल्टी यूटिलिटी जो ब्रश होता है ना, मल्टीपर्पज ब्रश। हाँ, मल्टीपर्पज ब्रश वो नहीं निकला बॉक्स में। कौन सा मतलब आपका सब्जी वाला? एस मॉडल है, अगारो एस। अगारो ए? हाँ, 1600 वाट में जो आता है। अगारो ए आपने कहाँ से परचेज किया था इसको? आपने अमेजोन से। आज डिलीवर हुआ आपके पास? ये कल डिलीवर हुआ था। तो कल रात को हमने उसकी वो की थी अनबॉक्सिंग वगैरह, तो देखा था कि उसमें वो नहीं निकला मल्टी ब्रश। अच्छा, तो फिर बॉक्स में मैंने वो नंबर देखा तो मैंने फोन किया। आ चुका ब्रास था, मैं श्योर नहीं वो ब्रास है कि नहीं है। कुछ कस्टमर को मैंने कुरियर भी किया हो, क्योंकि ऑनलाइन में तो दिखा रहा है ना, अभी तो शो कर रहा है वो। ठीक है, मैं वो बात नहीं, आपको ब्रास मिल जाएगा। कोई बात नहीं, मेरा ख्याल सर ये स्टॉक में है कि नहीं मैं अभी श्योर नहीं हूँ। ठीक है, आप मुझे ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, ओके। जो मल्टीपर्पज ब्रास का देखिए अमेजन फोटो दिया गया है, इसी का एक फोटो लेकर ना, स्क्रीनशॉट का फोटो लेकर मुझे इसमें व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, ओके। आपको वो पार्ट चाहिए मिसिंग है, और आपका घर का पोस्टल एड्रेस। ओके, आपका घर का पोस्टल एड्रेस मतलब उस लैंडमार्क के साथ। ठीक है, ठीक है। और अपने घर जो अमेजन से उसका जो इनवॉइस कॉपी परचेज कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप शेयर कर दीजिए, हम लोग अपना कल बंदा जाएगा वहाँ ऑफिस में चेक कर लेगा। ओके, वो कार्ड जो है मिल जाता है ना, तो कल को क्लियर कर देगा। अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आपको क्लियर कर देंगे, करवा देना। हाँ, हो जाएगा, आपको मिल जाएगा।